भाई हो गई अपनी गाड़ी लोड। देखिए कुछ इस तरह से लग रही है। एक टैंक बैग बस इसमें लगेगा, बाकी सब लोड कर दिया है। और बंजी कॉर्ड ये जो देखो अमेजोन से खरीदी थी, और ये रैनॉक्स वाली ये 250 रुपये की या 150 रुपये की। इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। बाकी कुछ हल्का फुल्का खाने का रख लिया है। ये बेसिकली मेरे ट्राईपॉड वाला बैग था, उसको यूज़ कर लिया मैंने। इसमें कुछ इमरजेंसी की चीज़ें, ठीक है, ये रखी है यहाँ पे। बाकी कुछ इस तरह से लोड हो गया। रियर का व्यू देखोगे तो ये है रियर का व्यू। कुछ इस तरह से पूरी बाइक सेट हो रखी है। इसके चलते लेट हो गया। डेस्टिनेशन सेट कर लिया जाए, चार्जिंग पे लगा दिया जाए। चलो ठीक है, चलो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 4 बज गया, 10-11 बजेगा मेरे को। चलो ओके, चलो बाय 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 बाय, लव यू लव यू लव यू। लेट्स गो गाइस। बाइक गिरने वाली थी पहली बार में ही, खड़े खड़े वहीं गिरने वाली थी। और बाइक ने बचा लिया। टेंशन में और आ गई। कहने का परेशान नहीं होने का, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। लेट्स रोल। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि कहाँ जा रहा हूँ यार। पूरे ट्रिप का स्टार्ट भी कर दी, बताना भूल गया कहाँ। फिलहाल मैं देखो, मुझे जाना है अम्बाला, ठीक है, लेकिन अभी मैं लखनऊ से अम्बाला डायरेक्ट नहीं जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा रुद्रपुर उत्तराखंड में दीदी के घर, और वहाँ से फिर जाऊँगा। और डिस्टेंस जो यहाँ से अभी मेरे को शो कर रहा है वो है, नेविगेशन का बड़ा दिक्कत, 316 किलोमीटर रुद्रपुर का। ठीक 3:48। अरे चौथे गियर में न्यूट्रल पे क्यों आ जा रही है गाड़ी? साइड स्टैंड का दिक्कत फिर से स्टार्ट हो रहा है भाई। अरे यार ये साइड स्टैंड, ये तो बड़ा दिक्कत कर देगा यार। ट्रिप स्टार्ट होते ही साइड स्टैंड का दिक्कत। फर्स्ट सर्विस में ठीक हुआ था, लेकिन उसके बाद ये फिर से दिक्कत आ रहा है। चलो कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी रेंज दिखा रहा है 190 की, टॉपअप करवा लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई ये साइड स्टैंड बड़ा दिक्कत कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ओ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना यार। ठीक है, थोड़ा खींचते हैं फिर देखते हैं कितना परेशान करता है। अगर रास्ते में कहीं KTM का, लेकिन अब क्या 3-4 बज रहा है और रास्ते में KTM भी क्या ही मिलेगा मेरे को। अब अम्बाले में ही दिखाएंगे। अच्छा खासा फर्स्ट सर्विसिंग में ठीक हो गया था, लेकिन अभी परेशान कर रहा है। अब परेशान देखो, ये वैसा वाला परेशान नहीं करता है, अति परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। थोड़ा बहुत परेशान करे तो समझ में आए। ये देखो फिर से, अब धीरे धीरे साइड चलना पड़ेगा, भगा नहीं सकता मैं। पेट्रोल पंप पे एक बार चल के थोड़ा सा ना चेक कर लेते हैं, नट वट टाइट देखते हैं, हो जाता है, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है। यार इसके बाईपास सेंसर का कोई जुगाड़ बता दो यार, प्लीज़ कोई जुगाड़ बता दो इसके बाईपास सेंसर का। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अरे KTM वालों यार क्या बवासीर है यार। ये देखो फिर आ गया। अब इतना, अब मेरे को 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर जाना है, मैं कैसे जाऊँगा बताओ? साइड स्टैंड उठाता हूँ रास्ते में, आगे की गाड़ी देखूँ, तो ये चीज़ नहीं सही लग रही है मुझे, और मुझे परेशान कर रही है। देखो तेल, पेट्रोल स्टेशन पे तेल भरवाते समय एक बार चेक कर लेंगे इसे, रोक के क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। चलो फ्यूल अप करा लिया जाए ना, चलो करा ही लेते हैं। फ्यूल अप कराया जाए फिर बढ़ा जाए आगे। फुल कर दो भैया, ऑटो कट पे जाने देना, कट पे जाने देना। 94 चल रहा है, 94 डाल दो और डाल दो। हाँ यहाँ तक आने दो, कट, ये कट दिख रहा है, यहाँ तक आने दो, तो धीरे धीरे डालना। लगे हाथ इसकी रेंज भी चेक कर लेंगे क्या दे रही है साला माइलेज। तो फ्यूल टॉपअप हो गया है। ट्रिप 2 को हमने कर लिया रीसेट। अब चल के 150-200 किलोमीटर, उसके बाद हम
इसका वो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, माइलेज चेक की क्या दे रही है हमको। ठीक, तो भाई को दिखा देना। हवा नहीं भरनी है, एक ये वाला नट टाइट करना है, ये वाला है। ढीला था क्या? ढीला करना है? नहीं नहीं, टाइट ही करना है। ढीला था क्या? चेक करते हैं। प्रॉब्लम अब मेरे हिसाब से चली जानी चाहिए। साइड स्टैंड टाइट कर दिया है, गाड़ी भारी है भाई। देखो साइड स्टैंड का, अब अगर चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। हे प्रभु कृपा करो, ऊपर वाले कृपा करो। पहली राइड, पहले 2 किलोमीटर 2 स्टॉप क्या करे भगवान। अगर ये परीक्षा है तो मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। ठीक है, सब सही चल रहा है एज ऑफ नाउ। नट टाइट कर दिया मैंने और अभी तक ठीक चल रहा है। थोड़ा भगा के देखते हैं। चलो ठीक है, अगर आएगा तो आप लोग को मैं बताऊंगा। अभी तक तो नहीं आया है, सब कुछ ठीक है। सो फार सो गुड। देखो वो नट टाइट करा दिया ना, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो मेरे को लगता है ना वो नट चेंज कराने की ज़रूरत है। वैसा वाला नट लेंगे जो लॉकिंग अच्छी होती है जिसकी। टोल आ रहा है, अब देखते हैं यहाँ पे बाइक फ्री है या बाइक का चार्ज लगेगा। भाई नहीं, बाइक तो फ्री है। ये निकले बाइक के लिए रास्ता बना रखा प्रॉपर, ये बढ़िया है। आराम से अपना निकले। बदबू बहुत आ रही है यहाँ, कुछ तो मरा है भाई। सहीबाबाद डिपो, दिल्ली लखनऊ दिल्ली उत्तर प्रदेश परिवहन। पहुंचने का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 9:39 और 291 किलोमीटर्स और दिखा रहा है यहाँ से। और थोड़ा थोड़ा ना वाइज़र के ऊपर हल्की हल्की सी ना जो सांसों से धुंध आती है वो जमने लगी है। ये मेरी पहली बाइक से लॉन्ग ट्रिप है। कार से तो मैंने मान के चलो 18 घंटे कार लगातार ड्राइव करी है, लेकिन जो बाइक की ट्रिप है वो पहली है। तो जब कार में बैठते हो और बाइक में बैठते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों का अंतर आता है। आंखें मतलब कार में आप बैठते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाती हैं, लेकिन बाइक में ना सब दिख रहा होता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, और कॉशियस ज़्यादा रहना पड़ता है बाइक में। काफ़ी देर बाद अब थोड़ी सी ना खुली रोड आई है। पहला जो भी सिटी पड़ेगी वो पड़ेगी आपको सीतापुर। तो यहाँ से 30-31 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है मेरे को। अभी तो गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलेगा, शाम होगी, ठंड बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसे टाइम में निकल रहे हो कि फिर रात होनी है तो इनर पहन के चलो। और गाड़ी पे देख लो मेरे कोई भी ऑक्सिलरी लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो वो भी आज मैं आपको बता ही दूंगा कि कैसा चल रहा है। थैंक। अब एकदम शाम हो चली है, पता नहीं अपने एक्शन कैमरा में कैसा व्यू आ रहा होगा, लेकिन रोड एकदम बहुत मस्त। देख रहे हो व्यू, देख रहे हो? ये अभी हम उससे गुजर रहे हैं, एक तरह से समझ लो वन विभाग का क्षेत्र है ये। तेल भराने के बाद मैंने ट्रिप टू रीसेट करी थी, और जब हमने तेल भराया था तो हम 6 किलोमीटर के आसपास चल चुके थे। ठीक है, वो ट्रिप पर में सेव हो रही है। अब ऐसे ही 200-250 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद फ्यूल टॉपअप कराएंगे और फिर देखेंगे कि इस तरह की रोड पे कितना माइलेज निकल के आता है। तो एक वीडियो में 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। अगला टोल गेट आ गया भाई। अगर कार वगैरह में होते तो यहाँ पे 55 रुपये लग जाते हैं, लेकिन चूँकि हम बाइक में हैं तो सरसराते हुए, दनदनाते हुए, पनपनाते हुए निकल जाएंगे यहाँ से। सीतापुर 8 किलोमीटर। सीतापुर हम पहुँच ही गए हैं। 5 किलोमीटर बाद हम बाईपास ले लेंगे सीतापुर का। उसके बाद शाहजहाँपुर, बरेली और उसके बाद रुद्रपुर। तो अब तक हमने कवर कर लिए हैं 70 किलोमीटर, और अभी तक समय हमारा ये मान के चलो 1.25 घंटा हुआ है। एवरेज स्पीड वही निकल के आ रही है, देखो 65 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा ना, तो इसको मैं फिर नाइट मोड में चेंज कर लूँगा। उसके बाद देखेंगे कि नाइट का कैसे आ रहा है। अभी सीतापुर पार करके कहीं रुक के थोड़ी फुटेज भी चेक कर ली जाए, पहली बार है ना, ऐसा ना हो कि ऐसी तैसी हो जाए। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड डाला नहीं मैंने, इंटरनल में ही जो मिल रहा है 1080p पे। मैं 1080p 30 पे शूट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा मेरे को ज़्यादा स्टोरेज मिल जाए। ठीक है, कार्ड लगाऊंगा बाद में। इस रोड पे इन लोगों से बड़ा सावधान रहना भाई, यही प्रॉब्लम। बस एक्सप्रेस वे पे एक यही फ़ायदा होता है कि ये नहीं, कैटल्स नहीं आते। तो यहाँ पे आप एवरेज स्पीड अगर आप
बहुत अच्छे ड्राइवर हो तो 65-70 ही निकाल पाओगे। शाम हो चली है एकदम, देख लो सूरज डूब रहा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, मजा आ गया भाई। डूबता सूरज, आप और आपकी बाइक। अब ये मान के चलो कि अगले 10-15 मिनट में पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, और उसके बाद अगर ऐसी रोडें मिले तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन ये केवल तभी रहती है जब कोई फ्लाईओवर आता है या सिटी के अंदर हो। बरेली 139 किलोमीटर्स। सुपर नाइट मोड में लगा दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा चला के इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं। फिलहाल आप बताइए, यहाँ तो खैर इतना नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि लाइट अच्छी है, ठीक है। लेकिन फिर भी सुपर नाइट मोड में कैसा दिख रहा है प्लीज़ ना मेरे को बताइएगा ज़रूर। चेक भी कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। यहाँ पे शायद चाय मिल जाए, पता करते हैं। चाय मिलेगी? चाय चाय ठीक है, चाय पी के फिर बढ़ते हैं आगे। एक चाय बना दीजिए, फीकी बनाइए। हाँ फीकी चाय, फीकी, कम चीनी, ठीक है। हाँ बिल्कुल कम। मैं 1 मिनट, ग्लव्स गिर गया यार, लेके आता हूँ। यहाँ रुका था मैंने ना अभी नाइट मोड चेक करने के लिए, लग रहा था कि ग्लव्स गिर गया है मेरा यहाँ पे कहीं। मिल जा भाई, नहीं तो ठंड में एक ही दिख रहा है, दूसरा कहाँ है ग्लव्स के लिए। और अब याद भी नहीं है कि मैं कहाँ पे रुक के इसका नाइट मोड स्विच किया। नहीं, पुल के जस्ट पहले रुका था मैं, नाइट मोड स्विच किया था, और वहीं पे मुझे लग रहा है कि मैंने ग्लव्स नहीं डाले और ऐसे ही चल दिया। कोई नहीं, देख लेते हैं। वो आ गया कॉर्नर, यहीं होना चाहिए ग्लव्स मेरा। यहाँ तो नहीं है भाई, इधर उधर तो नहीं ना फंस गया है भाई? नुकसान हो गया यार। नुकसान अलग, सीख अलग। चाय पीने रुके थे, बाकी सब तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फार सो गुड, सामान अब एकदम बढ़िया चल रहा है, चला जाए। भाई किसी ने सच्ची कहा, जब पहली बार कोई काम करो ना तो कष्ट तो, परेशानियां तो आती है, और उसी परेशानी से आदमी सीखता है। एक ग्लव्स गिर गया, वो नहीं मिला। दूसरी परेशानी कि मैं ये ट्रांसपेरेंट वाला वाइज़र लेके नहीं चल रहा हूँ, तो ये ब्लैक वाला वाइज़र है, कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको खोल के चलना पड़ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, 3 घंटे 3.5 घंटे की और बची है, ठीक है। और रोड भी ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन नुकसान तो है, प्लेन क्लियर वाइज़र होता, हालांकि मैंने रखा था, फिर बाद में निकाल दिया। मैंने कहा यार छोड़ो, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज तो यार लेट हो गया। तो ये चीज़ें क्या है ना, आपको सिखाती हैं। तो आप किसी चीज़ को जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, तब तक आप उसे सीखोगे नहीं। धूल उड़ रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सो फार सो गुड। और लगेज भी ठीक है कि मोबाइल माउंट यहाँ से हटा के यहाँ क्यों रख दिया मैंने। इस पे इतना, ये एक्चुअली बहुत बेसिक वाला है, बोवो का बहुत पहले पड़ा था, इसलिए मैंने लगा लिया, ख़रीदा नहीं अभी डैम्पनर के साथ। इतना वाइब्रेट कर रही थी ना गाड़ी, मतलब जो गाड़ी जब हाई स्पीड पे चल रही है तो ये इतना वाइब्रेट कर रहा है कि जब मैंने फ़ोन निकाला ना बीच में, तो फ़ोन भी उसी स्पीड से वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन टच करते हुए झुन झुन कर रही थी। मैंने इसलिए यहाँ रख दिया, भाई फ़ोन ख़राब नहीं करना है। अभी हम लोग मैगलगंज अप्रोच कर रहे हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे जो फेमस चीज़ मिलती थी वो थी यहाँ के गुलाब जामुन। अब लाइन से देखोगे मिष्ठान भंडार फेमस गुलाब जामुन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल बंदा था जिसकी वजह से ये फेमस था, एक दुकान थी, वो इस रोड पे नहीं थी, मेन रोड पे थी। हम बाईपास निकल रहे हैं। हम जब गांव जाते थे तब जरूर खरीदते थे, तब मटकी में वहाँ पे मिलता था। आज भी दुकान है, ओनर नहीं है।
तो कहते ना पंची पेठा, आगरा में घुसोगे तो हर जगह पंची पेठा, तो वही वाला सिस्टम हो गया है। अब आपको नहीं मिलेगा वो ओरिजिनल। भाई इसको चलाने में तो बड़ा मज़ा आता है। 4000 आरपीएम पे जो किक करती है ना, ये मज़ा आ जाता है। उसके बाद थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन है 4000 आरपीएम के बाद। शाहजहांपुर यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है, और शाहजहांपुर से बरेली ऐसा ही है, मान के चलो 80 के आसपास, और बरेली से भी रुद्रपुर ऐसे ही 80 के आसपास। 200 किलोमीटर अभी है घर को। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वाइज़र खोल के चला रहा हूँ मैं। अब ये देख रहे हो, ऐसे ट्रक अगर कभी दिख जाए ना, ये वाला नहीं, इसके अगला देखो, 2 तरह के लोग दिखेंगे इसमें। थैंक यू ट्रैक्टर भाई लाइट डालने के लिए। प्रॉपर बंधा हुआ सामान, ओवरलोड नहीं है, औकात में जितना ट्रक के आता है उतना भरा है। और वही दूसरी तरफ ये बंदा औकात से ज़्यादा ओवरलोड कर रखा है। अब एक बात बताओ यार, खतरनाक कौन है? ठीक है, ये खतरनाक है, इससे हमेशा दूर रहना। ऐसे ट्रकों से तो भाई मैं चाहे कार में हूँ, बाइक में हूँ, मैं आसपास टिकता भी नहीं हूँ, भाग जाता हूँ सीधा। और सीट का थ्रो देख लो, ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सिलरी लाइट लगानी पड़ेगी। देख लो, लो अभी ओवर ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ, इसलिए लो बीम चला रखी है, हाई बीम तो ऊपर ही जाएगी। तो अगर आप मतलब जैसे रोड अगर ठीक है और बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ से ट्रैफिक जैसे ही आ रहा है ना, ये दिक्कत करता है, फिर कुछ नहीं दिखता, चाहे आपकी कोई सी भी लाइट हो। बरेली 89 किलोमीटर सर यहाँ से रह गया है, तो फिर भी 3 घंटे दिखा रहा है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। दिन होता तो जल्दी कवर हो जाता, हेलमेट ठीक होता तो भी जल्दी कवर हो जाता, लेकिन 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि ना तो साला टाइम हो रहा है 6:55, और अभी हम शाहजहांपुर बाईपास पे हैं। देख रहे हो हमारे सामने एक और जुगाड़ जा रहा है भाई, देखो, देख रहे हो, इससे बड़ा सैडल स्टे, टॉप बॉक्स, कितना बढ़िया सेटिंग कर रखा है बंदे ने, और गाड़ी खिंच भी रही है, चल भी रही है, मुर्गे भर के लेके जाता होगा इसमें पक्का 101%। जिला पंचायत शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में पधारने पर आपका स्वागत करता है, मतलब आपका हार्दिक धन्यवाद। मतलब हम शाहजहांपुर को क्रॉस कर चुके हैं। बरेली का SRMS मेडिकल कॉलेज, और बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। पेट्रोल डलवा लेते हैं, देख लेते हैं भाई, पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या माइलेज निकल के आता है। फुल करो, फुल करो। एकदम ऊपर तक फुल करा लिया है। अब देखेंगे कितना, 10.25 लीटर्स आया ना तेल। 281.6 किलोमीटर चली है, और कितना तेल आया था, 10.29। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना हमको इसने माइलेज निकाल के दिया। 281.6 डिवाइडेड बाय 10.29, ठीक है, तो ये देख लीजिए 27.36 का इसने माइलेज हमको निकाल के दिया है। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भगाया, और 27 का माइलेज भी इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ना ठीक है। रुद्रपुर हम घुस चुके हैं। लाइटों से अभी भी जगमगा रहा है रुद्रपुर, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ना शोरूम्स का है। देखो ये सब हुंडई वुंडई, ये सब शोरूम का एरिया है। लाइन से सारे शोरूम आपको इसी रोड पे मिलेंगे, किच्छा बाईपास पे। ये है यहाँ का फेमस पानी वाला मंदिर, देख रहे हो कितना प्यारा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस अब पहुँच ही गए घर। पहुँच गए, घुसेड़ा जाए घर में।
किधर लगाएं? वहाँ जगह है आगे? क्या है भाई? ओ भाई, 5 घंटे 5 मिनट में 326.4 किलोमीटर 66 की एवरेज स्पीड से हमने कवर किए हैं। वो देखो मेरी हेलमेट से पहचान होगी क्या? बैग उतार लेंगे यार, फिर से ट्राई करेंगे। खुश रहो खुश रहो।